हेलो हाय टू एवरीवन। केवीएस एनवीएस स्ट्रेटेजी वीडियो में एक क्वेरी जो बहुत कॉमन थी वो थी कि अगर हमने कंप्यूटर नॉलेज में यस क्लिक कर दिया है या एक्सपीरियंस में, टीचिंग एक्सपीरियंस में जो मांगा गया है, क्या वो प्रेफरेबल है, क्या वो हमें टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए, बिना टीचिंग के क्या मेरा फॉर्म में कोई प्रॉब्लम आएगी। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है और स्पेशली मतलब पहले से ही आपने कहीं पढ़ाया हुआ है तो आप यस कर सकते हैं। इट इज डिजायरेबल। अगर आप बोलें कि आप बीएड और ग्रेजुएशन किए बिना ही टीजीटी का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो अब ये डिजायरेबल नहीं है, ये मैंडेटरी है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिजायर एंड मैंडेटरी। जो मैंडेटरी है वो आपको चाहिए ही चाहिए, जो डिजायर है उसमें आपका है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। पीपल हैव मैनी डिज़ायर्स, तो केवीएस एनवीएस की भी वो डिज़ायर है, तो आप परेशान मत होइए। अगर आपने येस क्लिक कर दिया है तो उसके लिए कोई सर्टिफिकेट भी नहीं दिखाना है कंप्यूटर में, क्योंकि उतनी चाहिए आपको। अगर वहाँ पे एक वर्ड था कि आप इंग्लिश एंड हिंदी में टीच कर सकते हो कि नहीं, वो भी एक कॉलम था। उसमें मुझसे कुछ कैंडिडेट्स ने क्वेरी पूछी है कि मैम मैंने इसमें यस किया है या यस करना चाहिए था कि नहीं। उसमें आपको यस करना चाहिए। इफ़ आई एम स्पीकिंग समथिंग इन इंग्लिश, यू आर ऑल्सो अंडरस्टूड, you can speak a little bit of English and you can speak properly in Hindi. If you are from south you can understand Hindi, and if you are from north you can at least understand English. तो both the language proficiency means कि आपको एकदम अच्छे लेवल की आनी चाहिए, उसके लिए नीचे कॉलम था। लेकिन आप हिंदी इंग्लिश समझ लेते हो और अडॉप्ट कर लोगे सिस्टम में जाने के बाद, उतना बहुत है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम अ साउथ इंडियन टू स्पीक अ प्रॉपर हिंदी, and you cannot expect a North Indian to speak a proper English. Still साउथ इंडियंस को हिंदी आती है, नॉर्थ इंडियंस को इंग्लिश आती है। दोनों में ही 60 से 70% पीपल्स को प्रोफिशिएंसी भी है, वो हिंदी इंग्लिश लिख भी लेते हैं। बट अगर नहीं भी है तो ऐसी कोई डिमांड नहीं है, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल का स्कूल है। यहाँ पे आपकी पोस्टिंग साउथ से लेकर नॉर्थ ईस्ट से लेकर कहीं भी हो सकती है। तो इसलिए पूछते हैं कि यू एटलीस्ट यू शुड इंटरेक्ट, मतलब आप इंटरेक्ट कर सको बच्चों से उनकी अपने थोड़ी बहुत लैंग्वेज में, इसीलिए वो पूछते हैं। क्योंकि अभी मैं साउथ में नहीं, उड़ीसा में पोस्टेड हूँ, थोड़ा सा साउथ से लगता है वो। वहाँ पे उनकी अपनी एक रीजनल लैंग्वेज है उड़िया, और इंग्लिश और हिंदी दोनों ही वो प्रॉपर, मतलब दोनों में ही वो प्रॉपर कंफर्टेबल है, समझते हैं। बट वो बोलते अपनी लैंग्वेज है उड़िया। छोटे बच्चे स्पेशली, बड़े बच्चे इंग्लिश भी बोल लेते हैं, हिंदी भी बोल लेते हैं, सब बोल लेते हैं। तो अगर आप टीजीटी पोस्ट के लिए जा रहे हैं, पीजीटी पोस्ट के लिए जा रहे हैं, तो आपको एक 6 to 8 क्लास मिलने की चांसेस होती है। टीजीटी में पक्का होती है, पीजीटी भी मिल सकता है अगर स्टाफ नहीं है तो। ऐसे केसेस में एटलीस्ट आप बच्चों को समझ सकें, इसलिए वो पूछते हैं। समझते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ रहे, बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो एटलीस्ट आप वहाँ जाकर थोड़ा बहुत, अगर आपको सुनना या थोड़ा बहुत आपने सुना है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का भी समझते हैं, तो आप उसको थोड़ा सा इंटरेक्ट कर सकते हैं, उतना बहुत है। फिर धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। इवन आई लर्न उड़िया। मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता है, मतलब मैं एग्जैक्ट सेंटेंस नहीं बोल सकती एक वर्ड में, बट अगर मेरे सामने कोई उड़िया में बात कर रहा है तो आई कैन अंडरस्टैंड। वहाँ का एक वर्ड है टिके। टिके मीन्स थोड़ा सा, ये मुझे पचार दो मतलब पूछ लेना। अब ऐसे ऐसे वर्ड मुझे मतलब ऐसे थोड़े थोड़े याद है, जैसे असंतु मतलब आइए, एंड ऐसे बहुत से वर्ड हैं उड़िया में। असंतु तो संस्कृत से ही थोड़ा सा मिलता जुलता उड़िया है। डाकूचंती में शायद बुलाना होता है। कोई यहाँ पे उड़ीसा से होगा सो प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। ऐसे कुछ वर्ड है जो मुझे समझ में आने लगे हैं, तो बस ये तो, जबकि तो डिज़ायरेबल भी नहीं था, हिंदी और इंग्लिश वॉज ओनली डिज़ायरेबल। बट आपको बस इसीलिए पूछा जाता है कि मतलब हाँ आप सेंट्रल लेवल पे मतलब इतना रेजिस्टेबल तो नहीं हो कि आप वहाँ जाके रिवॉल्ट करने लगो कि नहीं मुझसे तो हिंदी में नहीं आती थी, मैंने पहले बोला था, मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, मैंने पहले बोला था, मुझे क्यों ऐसे मतलब मुझसे क्यों एक्सपेक्ट किया था। बस इसीलिए होता है कि आपको रेजिस्टेबल नहीं होना है, एक्सेप्टेबल होना है सिस्टम के लिए, कि आप उस सिस्टम में अडॉप्ट करो। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। कंप्यूटर का भी यही है कि हाँ आपको पता है कि कंप्यूटर में कैसे बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, फाइल डाउनलोड करना, सेव करना, लैपटॉप कंप्यूटर चलाना, बस इतना। आप बिल्कुल किसी ऐसे एरिया से थोड़ी आते हो एकदम रिमोट की आपने कभी कंप्यूटर देखा ही नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, बस इतना ही है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट है, फॉर्म फिल करिए। जो भी आपसे फिल हो चुका है, जो मिस्टेक हो चुकी है, सब इग्नोर करिए, सब इग्नोर करके पेपर दीजिए, अच्छे से क्वालिफाई करिए, सेंट्रल लेवल में जॉब लीजिए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।